मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ओक ओवर शिमला में समीक्षा बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अब प्रदेश में शादियों की धाम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा अब शादियों में 50 के बजाय 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के मामले बढ़ना चिंता का विषय है। प्रदेश में मृत्यु दर भी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि 16,000 से ज्यादा एक्टिव केस है, जिसको देखते हुए शादियों की धाम को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। शादियों में अब 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बेड्स और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मास्क, सैनिटाइजर, वेंटिलेटर पर्याप्त मात्रा में है। मामले को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों को भी लेने का निर्णय लिया गया है। कांगड़ा में सिटी हॉस्पिटल, विवेकानंद अपोलो और बालाजी अस्पताल लेने का निर्णय लिया गया है। आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में 200 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा परोर में राधा स्वामी सत्संग में 200 बेड्स का प्रबंध किया जाएगा। शिमला में आयुर्वेद हॉस्पिटल के 50 बेड्स और आईजीएमसी में न्यू ओपीडी में भी बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5,000 डी टाइप और 3,000 बी टाइप खाली सिलेंडर का आग्रह केंद्र से किया गया है। इसके अलावा प्रदेश में टेस्टिंग को बढ़ाने की दिशा में और अधिक कदम उठाए जाएंगे। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। अब जिस प्रकार की चुनौती हमारे सामने अब पेश है, हमको अपनी कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ रही है, और वो हर संदर्भ में। कांगड़ा हमारा बहुत प्रभावित है, प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और प्रभावित ज़्यादा है। ऐसी सूरत में अभी आज हमने तुरंत एक जो निर्णय लिया है, निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं, और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है, उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया है, जिसमें कांगड़ा में कुछ एक हॉस्पिटल जो हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल है, चाहे वो विवेकानंद का हमारा पालमपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो बालाजी हॉस्पिटल है, चाहे उसके साथ साथ में अपोलो का भी एक हॉस्पिटल है। तो उन सब हॉस्पिटल में हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो भी हमारे लिए बेड कैपेसिटी 50% जो है वो देने के लिए तैयारी रखें। ऑक्सीजन से संबंधित जो है, मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है। हमने 5,000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3,000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराया जाए, ताकि हमको सप्लाई करने में कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई ना हो। रिस्ट्रिक्शन से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें काफ़ी चीज़ें उसी तरह से हैं। इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे, लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में यह है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ये नहीं होगा और ये संभव नहीं है अब हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खासतौर से कि वो अपने आप ही संयम करें, और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी हैं, जो नियम बनाए हैं उसके लिए, वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए, कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा। ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से हो, उसके लिए भी हमने सुनिश्चित किया है।